हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धन की बात पर। आज फिर से मैं लेकर के आया हूं आपके लिए दो धमाकेदार शेयर्स जिनमें है ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ और इसके अलावा एक बोनस शेयर। तो आइए शुरू करते हैं आज का चार्ट एनालिसिस। तो आज के धमाकेदार शेयर्स में से पहला शेयर है HDFC AMC। देखिए, HDFC AMC के नाम से हम सभी परिचित हैं। HDFC का ब्रांड इस शेयर के साथ है। देश की सबसे बड़ी टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स में से ये एक है और इस समय चार्ट पर इसमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। ये देखिए, ये HDFC AMC का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर देखिए, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देखते हैं तो ये स्टॉक ज़्यादा दिन पहले लिस्ट नहीं हुआ है। इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसे वीकली कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखिए कि ये लिस्ट होने के बाद गिरा था, उसके बाद इसमें एक बहुत ही बढ़िया सी तेज़ी बनी थी और इसने यहाँ पर ये देखिए लगभग 3800 के लेवल का पे हाई बनाया। उसके बाद से इस स्टॉक ने लगातार अंडर परफॉर्म किया है और इसमें लगातार गिरावट आई है। लेकिन कोविड के दौरान इसने यहाँ पर ये एक बॉटम बनाया और इस बॉटम को दोबारा फिर कभी भी टेस्ट नहीं किया और यहाँ से इस लेवल पर इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट दे करके दोबारा इस हाई को लगभग टच करने की कोशिश की और वहाँ से करेक्ट होकर के वापस से ब्रेकआउट लेवल पे आ गया और इस लेवल को इसने रिटेस्ट किया और पिछले कई समय से ये इन्हीं लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, अब हम इसका डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में आइए तो पिक्चर और भी क्लियर होती है। ये देखिए, ये एक जो ब्लू वाली लाइन खींची है, ये लगभग इसका एक बेस बन चुका है और नियर टर्म में इसके नीचे जाने के कोई भी चांसेस नहीं है। यानी ये 2800 के अराउंड इसका बढ़िया सा एक बेस तैयार हो चुका है। और सबसे खास बात ये देखिए, चार्ट पे बन रहे हैं बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स। ये देखिए, ये राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम और एक बड़ी पिक्चर को अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। और अब यहाँ पर ये देखिए, इस लेवल पे इसमें एक छोटा वाला ब्रेकआउट हो रहा है और जैसे ही ये स्टॉक इस लेवल के नीचे के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा वाला नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट इस स्टॉक में होगा और उस समय आएगी इस स्टॉक में बड़ी तेजी और फिर ये पकड़ में नहीं आने वाला है। और ये मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 8 महीनों के अंदर ये अपना पुराना लाइफ टाइम हाई को तोड़ करके आराम से 4000 के लेवल को टच करेगा। देखिए, शेयर मार्केट में लगातार तेजी बन रही है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मिड एंड स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है और इस तेजी का भरपूर फायदा इन एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को मिलने वाला है, क्योंकि इस तरह के माहौल में शेयर मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ता है, लोगों का इंटरेस्ट जगता है। और क्योंकि पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट ने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं तो उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के भी रिटर्न्स बहुत बढ़िया रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उनके 3 से 5 साल के रिटर्न भी पिछले एक साल के मार्केट के परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट में तेज़ी होती है, ऑटोमेटिकली इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM बढ़ता चला जाता है। तो अगर नए कस्टमर इनके पास ना भी आए तो भी जो पुराना जो इनके पास होल्डिंग होती है उसी का AUM बढ़ जाता है मार्केट के वैल्यूएशन के साथ। तो इससे क्या होता है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी जो फीस होती है वो टोटल जो AUM होता है उसके परसेंटेज टर्म में होती है। तो ऑटोमेटिकली जब AUM बढ़ जाता है तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरी इसी सेक्टर की एक और कंपनी है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी का पहले नाम हुआ करता था रिलायंस म्यूचुअल फंड, जो कि ADAG ग्रुप की एक कंपनी हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में
अनिल अंबानी ग्रुप की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने इसलिए इस बिज़नेस को, जो कि बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, इसे बेच करके कुछ पैसे अरेंज किए और अपने जो लॉस मेकिंग बिजनेस थे, इनके जो कर्ज, काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो चुका था, उसको चुकाने के लिए उन्होंने इस बिज़नेस को निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बेच दिया। हालांकि ये पहले से भी उनके जॉइंट वेंचर में थे शामिल, रिलायंस निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हुआ करता था, लेकिन अब रिलायंस इसमें से पूरी तरह से बाहर हो चुका है और ओनली निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है। निपॉन इंडिया जापान की एक बहुत ही रेपुटेड ब्रांड है और एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में इंटरनेशनली वेल नोन कंपनी है। तो काफ़ी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है इसका, और इस स्टॉक में भी चार्ट पर बढ़िया पैटर्न बन रहा है। तो फंडामेंटली दोनों ही कंपनियां काफ़ी स्ट्रांग है, और जो बेनिफिट आप देख रहे हैं कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी बनी हुई है, और भी दूसरे एसेट मैनेजमेंट वाली जो कंपनियां उनमें तेज़ी बनी हुई है, लेकिन अभी तक ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनियों में तेज़ी नहीं आई है। तो अब क्योंकि मार्केट के अलग अलग सेक्टर अलग अलग समय में परफॉर्म करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब आने वाला समय इन कंपनियों के परफॉर्म करने का बन रहा है। तो इसमें देखिए, ये जो स्टॉक है, इसको इस जोन में एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर देखिए कि एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और हाई वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक ने पार किया। उसके बाद वापस से जो अभी पिछले दिनों मार्केट में पैनिक सेलिंग आई थी, उसने आकर के इस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद वापस से अब ये इस हाई को तोड़ने के कगार पर है। और मेरा मानना है कि ये जो इसका ऑल टाइम हाई है 450 के आसपास, जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, ये नई तेज़ी के लिए तैयार होगा, और इस आने वाले समय में इसमें आराम से 650 से 700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक साल का व्यू बनाकर अगर इसमें बाइंग की जाए तो आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बनी रहेगी, क्योंकि फंडामेंटली दोनों ही कंपनियां बहुत ही स्ट्रांग हैं। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जीरो डेट और बढ़िया स्ट्रांग मैनेजमेंट, दोनों ही कंपनियां बहुत ही शानदार हैं। इसके अलावा तीसरा एक बोनस स्टॉक जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है एक्सिस बैंक। देखिए, एक्सिस बैंक वेल नोन बैंक है, इंडिया का काफ़ी रेपुटेड बैंक है, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे जैसे कोविड का इम्पैक्ट ख़त्म होते जा रहा है, वापस से बैंकिंग सेक्टर अपनी पटरी पर लौट रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो बैंकों के एनपीए भी आने वाले समय में कम होते चले जाएंगे और इनका बिजनेस आगे चल करके ग्रो करेगा। वैसे भी किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में से एक होता है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के सपोर्ट के साथ ही इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो ये देखिए, एक्सिस बैंक का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे हम देखते हैं कि इसमें एक बढ़िया सा क्लासिकल पैटर्न बन रहा है, जिसे कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका लेफ्ट शोल्डर यहाँ पर है, फिर ये एक हेड बना है, और ये यहाँ पर राइट शोल्डर बना है, ठीक है। और ये इसकी नेकलाइन है जो कि लगभग 800 रुपये के अराउंड है, और ये इसको ब्रेक करने के कगार पे पहुंच चुका है। जैसे ही इसमें 800 रुपये के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग आती है, तो इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी बन सकती है। और चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम ऊपर लगा देते हैं, इस लेवल से लगभग 60% की तेज़ी का पोटेंशियल इस स्टॉक में है। और अगर इस टारगेट को आने में अगला एक साल भी लग जाता है और 50% का भी गेन हमें मिलता है, तो ये एक बहुत ही डिसेंट गेन होगा। इस समय वैसे भी बैंकिंग सेक्टर ने पूरी मार्केट की तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि सेक्टर रोटेशन के हिसाब से आने वाला समय अब बैंकिंग सेक्टर के परफॉर्म करने का बनता है। और इस स्टॉक में भी 800 रुपये के अराउंड अगर खरीदी की जाए तो ये बहुत ही बढ़िया बाइंग लेवल होगा। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो ये देखिए, इस लेवल के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो इससे निकल जाना चाहिए। ये तीनों ही स्टॉक जिनके बारे में हमने चर्चा की है, ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो काइंड के स्टॉक हैं।
और जो भी टारगेट्स और लेवल्स की हमने चर्चा की है वो पोजिशनल बेसिस पे है। ये इंट्राडे या कुछ दिनों के टारगेट्स नहीं है हमने, क्योंकि इसमें वीकली चार्ट्स के पैटर्न्स देखे हैं। तो वीकली चार्ट्स के पैटर्न्स को पूरी तरह से परफॉर्म करने के लिए 3 से 4 महीना मिनिमम समय चाहिए रहता है, और अधिकतम जो है साल भर के लिए ये चार्ट्स देखे जाते हैं। तो ये 3 चार्ट मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, जिनमें आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी तेज़ी बनने की संभावना है। तो आप इन चार्ट्स को स्टडी कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के परामर्श के अनुसार आप इनमें पोजीशंस बनाने का डिसीजन लीजिए। मेरी यहाँ आपको कोई भी बाई या सेल की सलाह नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। तो आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह के वीडियोस से फ़ायदा उठा करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।